भारत में कोरोना वायरस के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। अब तक एक्टिव केसों की संख्या 3,976 हो चुकी है, जिसमें स्वास्थ्य विभाग के वेबसाइट के अनुसार जो बताया जा रहा है वो और भी चिंताजनक है। स्वास्थ्य विभाग के वेबसाइट के अनुसार कहा गया है कि पिछले 10 दिनों में 15 गुना मामला बढ़ा है, जो कि बताता है कि भारत में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इस कारण इसकी चर्चा लगातार हो रही है और अब फिर वही बात कही जा रही है, क्या 2020 और 21 में जो कोरोना के मामले हम लोगों ने देखे, क्या अब पुनः वही दौर आने वाला है? क्योंकि मामला जिस रफ्तार से बढ़ रहा है ये निश्चित ही डर पैदा करने वाला है। लेकिन ऐसे में पूरी रिपोर्ट को समझना जरूरी है। कौन से नए वेरिएंट आए हैं, उसके बारे में क्या कहा जा रहा है, WHO ने क्या कहा, स्वास्थ्य विभाग क्या कह रही है, तो सभी को समझना जरूरी है ताकि हम इस पूरे खतरे को आराम से समझ सके। आइए एक एक करके समझते हैं। कोरोना से जान गंवाने वाले लोगों की संख्या जो रिपोर्ट में बताई गई है वो लगभग 35 के आसपास पहुंच गई है। बीते 24 घंटों में ही 6 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। सोमवार को अहमदाबाद में 18 साल की एक गर्भवती महिला की कोरोना के कारण मौत हो गई। अब जब से ये घटना वायरल हुई है तब से कोरोना को लेकर और डर बढ़ गया है, क्योंकि जितने नए लोग हैं, 18 साल, 20 साल, 25 साल के लोग हैं, उनको लग रहा है कि नए वेरिएंट और ज़्यादा खतरनाक है, तभी इस तरह के जो घटनाएं हैं वो और ज़्यादा सामने आ रही है। कोरोना के कारण महिलाओं में ज़्यादा मौत देखी जा रही है। इसका कारण ये भी है क्योंकि कोरोना जो है इम्यूनिटी सिस्टम पर प्रहार करता है, और ऐसा हम लोग जानते हैं कि महिलाओं में इम्यूनिटी सिस्टम पुरुषों की तुलना में कमज़ोर होती है। इसी कारण महिलाओं पर वो आसानी से अपना प्रभाव बना लेते हैं और उन पर बहुत जल्दी असर भी होता है। तो ये एक भयावह घटना सामने आई, जिसके बाद लोगों के अंदर डर और ज़्यादा बैठ गई। इससे पहले 1 जून को 22 साल की लड़की और 25 साल के एक लड़के की कोरोना से मौत हो गई थी। ये घटना भी बहुत वायरल हुई और इस पर भी खूब चर्चाएं हुई, और अब वही बात कही जा रही है जिसका जिक्र मैंने अभी थोड़ी देर पहले किया था। लगातार बढ़ते केसों के बीच कर्नाटक सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने पब्लिक एडवाइजरी जारी किया है। इसमें उन्होंने कहा है कि भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से पहले आप पूरी तरह मास्क लगा ले और संभव हो सके तो सैनिटाइजर का प्रयोग भी करें। आप अपने साथ एक सैनिटाइजर और मास्क रखना शुरू कर दे। इसी तरह आप शारीरिक दूरी बनाना शुरू कर दीजिए। जो उस समय कहा जा रहा था 2 फीट की दूरी, वो अब फिर से अनिवार्यतः बताया जा रहा है कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण, क्योंकि केरल में बहुत तेजी से मामला बढ़ा है। तो अब बताया जा रहा है कि दक्षिण भारत में ये बहुत तेजी से फैलेगा। इसी तरह कर्नाटक में भी इसके असर देखे जा रहे हैं। यही कारण है कि कर्नाटक की सरकार अब सचेत हो रही है और लगातार सूचनाएं दे रही है कि इस तरह हमें सचेत रहना चाहिए। इसी तरह उन्होंने बताया है कि बुखार, खांसी या सीने में दर्द या सांस लेने में दिक्कत होती है तो आप तुरंत जांच कराइए और फिर आप इससे पता चल जाएगा कि आपको कोरोना हुआ है या नहीं, और इस तरह आप अपने आप को बचा सकते हैं। तो कोरोना के कारण कर्नाटक के अंदर लगभग 253 लोग स्थिति में फंस चुके हैं। वहां पर कोरोना के मरीज बन चुके हैं। कर्नाटक में, केरल में 1400 से अधिक लोग, वहीं महाराष्ट्र में 500 से अधिक लोग। ये ओवरऑल सबसे ज़्यादा कोरोना के मामले वाले राज्य हैं। अब मैं आगे बात करता हूं कि केंद्र सरकार ने क्या कहा। कोरोना से बचने के लिए केंद्र सरकार ने कहा है कि हमारे पास पूरी तैयारियां हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और आयुष राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि स्वास्थ्य विभाग और आयुष मंत्रालय पूरी तरह सतर्क है और चौकन्ना है। वो देख रही है कि जब भी ऐसे मामले आएंगे, और हम हालातों पर नज़र रख रहे हैं। जब भी स्थिति खराब होगी तो हम तुरंत उस पर काबू पाने की स्थिति में हैं और चीज़ों को हम बेहतरीन ढंग से समझ रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमने संबंधित सचिवों और मंत्रियों से बातचीत की है और इस मुद्दे पर और अधिक निगरानी रख रहे हैं और अपनी जांच पड़ताल को भी बढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि पिछली बार जो कोविड आई थी उस दौरान ऑक्सीजन के जो प्लांट बने थे और आईसीयू के जो बेड इत्यादि बनाए गए थे, वेंटिलेटर का इस्तेमाल किया गया था। अब उन चीज़ों को पुनः तैयारियों में लाने की कोशिश की जा रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि साल 2020 और 21 वाले कोरोना में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मौत सिर्फ और सिर्फ वेंटिलेटर नहीं होने की वजह से हुई थी और ऑक्सीजन नहीं होने की वजह से हुई थी। तो ऑक्सीजन की कमी और वेंटिलेटर की कमी से वहाँ पर मौतें हुई थी। तो इस बार
चौकन्ना बताया जा रहा है। जैसा कि स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि हम इस मामले पर पूरी तरह चौकन्ना है और हालात पर नजर रख रहे हैं। जब भी ऐसी स्थिति होगी तो हम इसको एक्टिवली हैंडल करेंगे। इसी तरह 10 राज्यों में कोरोना के मामले तेजी से बढ़े हैं, जिसमें केरल में भी बढ़े हैं और दिल्ली में भी बढ़े हैं। दिल्ली में रहने वाले लोगों को भी सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर भी कोरोना के मामले में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। तो ये देखना बाकी है, क्योंकि दिल्ली में भी कोरोना के कारण 4 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। तो ये बात अब तक सामने आ चुकी है। इसी तरह लगभग सभी बड़े राज्यों में, खास करके केरल, दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इन राज्यों में स्थिति भयावह है। ये राज्य पॉपुलेशन वाला राज्य है और यहाँ पर कोरोना के ज़्यादा मामले देखे जा रहे हैं। इसी तरह अब एक नए वेरिएंट की चर्चा हो रही है। वर्तमान में जितने भी लोग कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं उसमें एक नए वेरिएंट की चर्चा हो रही है, जिसका नाम बताया जा रहा है JN.1। सबसे ज़्यादा ये बताया जा रहा है। भारत के कई राज्यों में कोविड-19 के मामलों में बढ़ोतरी हुई है और इसी वजह से अब नए वेरिएंट भी सामने आ रहे हैं। ICMR के डायरेक्टर डॉक्टर राजीव बहल ने बताया है कि दक्षिण और पश्चिम भारत से जिन वेरिएंट की जो मामले सामने आए हैं उनमें LF7 और XFG, JN.1 और NB.181 सीरीज के मामले ज़्यादा देखे जा रहे हैं, जो नए वेरिएंट हैं। बाकी जगहों पर अलग अलग नमूने इकट्ठे किए जा रहे हैं। वहीं WHO ने भी इस घटना पर अपनी बात कही है। WHO ने कहा है कि इसे चिंताजनक नहीं माना जाना चाहिए, इस पर काबू पाया जा सकता है। हालांकि निगरानी रखने की ज़रूरत है। नए वेरिएंट को कैटेगराइज किया जा रहा है और चीन सहित एशिया के दूसरे देशों में भी कोविड के मामले बढ़ रहे हैं, तो इससे नए वेरिएंट भी दिखाई दे रहे हैं। इस तरह WHO ने इसे चिंताजनक तो नहीं माना है, लेकिन सवाल वही है, हम लोगों को सतर्क रहना है और सावधान रहना है। अब बताया जा रहा है कि भारत में जो कोविड के मामले नए वेरिएंट के रूप में आ रहे हैं उसमें JN.1 सबसे ज़्यादा आम हो गई है। सबसे ज़्यादा यही मामले आ रहे हैं। दूसरे नंबर पर है BA.2, जिसमें 26% लोगों को BA.2 वाली कोरोना की जो दूसरी वेरिएंट है वो देखी जा रही है। वहीं 2023 और 24 वाले मामलों में ओमिक्रॉन का मामला देखा जा रहा था। ओमिक्रॉन सबलाय निज वाली जो मामला है वो देखा जा रहा था 2023 और 24 वाले मामले में। अब समझते हैं कि JN.1 के बारे में। JN.1 क्या है और इससे हम लोग कैसे बच सकते हैं, इसको समझते हैं। तो एक एक करके समझते हैं। इनके लक्षणों के बारे में भी हमें ध्यान देना होगा। JN.1 ओमिक्रॉन BA.2.8 का एक स्ट्रेन है, मतलब उसी का एक पार्ट है। इसे पिरोला भी कहा जाता है। अगस्त 2023 में पहली बार ओमिक्रॉन के मामले देखे गए थे और अब JN.1 के मामले देखे जा रहे हैं। अब जब आपको JN.1 के लक्षण दिखाई पड़ेंगे तो उसमें सबसे पहले आपका सिर दर्द होगा, आंखों में जलन होगी, बुखार आएगी, सूखी खांसी आएगी और स्वाद या गंध नहीं महसूस होगा। तो ये एक आम प्रॉब्लम है JN.1 का। कुछ वैसा ही है जैसा कोविड-19 के एक्चुअल मामले में था। उसमें भी यही मामले थे, सिर दर्द, बुखार, आंखों में जलन, खांसी और फिर खाना खाने वक्त और किसी भी तरह के सुगंध और गंध को महसूस नहीं कर पाना। ये एक आम समस्या बन गई थी। आपके गले में खराश भी हो सकता है और फिर आपके नाक भी बह सकते हैं और फिर थकान जैसी स्थिति भी पैदा हो सकती है। ये सब JN.1 के लक्षण हैं। लेकिन जैसे ही आपको JN.1 होता है तो आप खाने पीने को चीज़ों को समझिए, फल फ्रूट पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, इसके साथ ही टेस्टिंग ज़रूर करवाइए और फिर आप अगर कोरोना पॉजिटिव पाए जाते हैं तो आप इसकी निगरानी के साथ अपने आप को बचाइए, क्योंकि ये मामले बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं और ऐसी स्थिति में हमारे ऊपर अटैक कर सकता है। सबसे पहले अटैक उसका किस पर होता है? इम्यूनिटी पर। जब इम्यूनिटी पर इस तरह के अटैक होते हैं तो आपको अपना इम्यूनिटी बना कर रखना होगा ताकि आप इन खतरों को आसानी से काट सके। तो आप समझ चुके हैं कि कोरोना के मामले तेज़ी से बढ़ रहे हैं, इनके वेरिएंट को भी समझ चुके हैं और इनके लक्षणों को भी समझ चुके हैं।